दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि गुलाम भाई, जो कि काफ़ी दिनों से हताश और परेशान थे, इसी बीच एक मिस यूनिवर्स या कहें कि विश्व की ब्रह्मांड की सुंदरी, उन्होंने निकाह का उनको ऑफ़र किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि गुलाम भाई ने उस ऑफ़र को कबूल कर लिया है। तो वो दूसरी निकाह की तैयारी में लग गए हैं। और इसी बीच हमारे साथ मोहम्मद फुरकान जी मौजूद हैं, जो कि बादशाही मस्जिद के जो शाही इमाम हैं, उनके ये शागिर्द हैं। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये वही मौलवी साहब हैं जो इस ग्रैंड निकाह में निकाहनामा पढ़वाएंगे। तो मोहम्मद फुरकान जी, आपका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुना है कि गुलाम भाई की, क्या कहें कि विश्व सुंदरी से शादी हो रही है। माशाअल्लाह। तो इसी बारे में हम थोड़ा सा जानकारी लेने आए थे आपके पास। तो माशाअल्लाह जानकारी देंगे हम आपको, लेकिन इस मौके पर हमें किस्सा याद आ रहा है। अच्छा, बताइए। बिल्कुल। एक बार हम नूरियाबाद बस अड्डे पर खड़े हुए थे। ये अच्छा, नूरियाबाद। हाँ। हमें कराची जाना था। हाँ। और कंडक्टर आवाज़ लगा रहा था कि कराची कराची कराची। हाँ। हम गए। हाँ। उसके पास हमने कहा कि भाई कराची जाएगी बस? हाँ। बोले बिल्कुल जाएगी। तो हमने कहा इसमें बोर्ड तो हैदराबाद का लगा हुआ है। अच्छा। कंडक्टर हमसे बोला कि आप बोर्ड में बैठ के जाएंगे या बस में बैठ के जाएंगे? बिल्कुल सही। हमने कहा नहीं नहीं, हमें तो बस में बैठ के जाना है। हाँ। तो बोला जाइए आप बस में बैठिए। हम बस में बैठ गए। हमारे बगल में एक मौलाना साहब बैठे हुए थे। उनसे हमने पूछा, मौलाना जी कहाँ? तो बोले कराची जाएंगे। अच्छा। इस साइड एक मौलाना साहब बैठे थे। उनसे हमने पूछा कहाँ? तो वो बोले हैदराबाद। हमने कहा है? हमने कहा कराची भी यहाँ बैठी सवारी, हैदराबाद की भी बैठी, एक ही बस में दोनों सवारियाँ बैठी हैं। हम गए ड्राइवर के पास। हमने कहा जनाब ये क्या आप बदतमीजी कर रहे हैं, दोनों जगह की सवारियाँ भर रहे हैं। तो उसने हमसे कहा कि आप चुपचाप बैठिए जाके, जब बस छूटेगी उससे पहले हम गिनती करेंगे, जहाँ की सवारी ज़्यादा होगी बस वहीं जाएगी। अरे अरे, तो बड़ी हंसी मजाक वाली बात आपने बता दी। हंसी मजाक का माहौल है, कितना खुशनुमा माहौल है। आप किसी जो है जनाजे में तो आए नहीं है। नहीं, सही है। शादी, हंसी खुशी के माहौल में आए हैं आप। शादी ब्याह का घर है। हाँ, शादी ब्याह का घर है। अभी हम आपको पेशावरी हलवा खिलाएंगे और इमरती भी खिलाएंगे जनाब। हाँ, क्या लाए हो? चिकन कितना है? 2.5 कुंटल। जाओ डीप फ्रीजर में लगवा दो। 2.5 कुंटल चिकन आया है। बिल्कुल, अब ग्रैंड शादी है। हाँ, नहीं वो ग्रैंड निकाह है तो उसी हिसाब से सारा सामान आ रहा है। और शादी ब्याह के माहौल से एक किस्सा हमें और याद आ रहा है। अच्छा, बता दीजिए वो भी। एक बारात लेके हम गए हुए थे। गजब की व्यवस्था थी वहाँ पर। शानदार होटल, ग्रैंड शादी वो भी थी। अच्छा। हाँ, हम लोग गए 5 स्टार होटल में, पूरी व्यवस्था जी। अब इसके बाद वहाँ पर जो सजावट, पूरा होटल जगमग कर रहा है। ऐसा लग रहा है आसमान जो है जमीन पे उतर आया है। अच्छा, ऐसे चांद तारे दिख रहे थे वहाँ पर। इतनी नक्काशी। हाँ, गजब की व्यवस्था थी वहाँ पर। और बारात जब दरवाजे पे पहुँची होटल के, तो वहाँ अलग ही व्यवस्था थी। ये मोटे मोटे गुलाब के फूल के माला पहनाए गए, इत्र लगाया गया। इसके बाद जेबों में एक एक गुलाब भी लगाया गया। अब बढ़िया बेहतरीन किमामी पान खिलाया गया। इसके बाद हम लोग अंदर गए, वहाँ पर नाश्ते की व्यवस्था थी। अच्छा, ठीक है। बढ़िया आलीशान व्यवस्था, हम लोगों ने नाश्ता किया। इसके बाद जो दूल्हा था, दूल्हे को बिठाया गया स्टेज पे। उनके जो घर वाले थे वो भी सब स्टेज पे बैठे। इसके बाद निकाह पढ़ाना शुरू हुआ। पहले मौलवी जी ने लड़के को निकाह पढ़ाया, फिर लड़की को निकाह पढ़ाया। ठीक है। इसके बाद दुआ सलाम की रस्म होती है। दुआ सलाम की रस्म शुरू हुई। हाँ, ठीक है। लड़के ने सभी को दुआ सलाम किया। इसके बाद जो वहाँ लड़के के रिश्तेदार बैठे हुए थे, उनके लिए स्पेशल व्यवस्था, सबके लिए एक एक बाउल में एक एक नरोटा सभी के लिए आया। तो सभी के लिए? सभी के लिए। हाँ, ठीक। पर पर्सन एक एक नरोटा सबके लिए आया। ठीक है। और वहाँ पर उनके जो खालू बैठे थे, उनके लिए एक नरोटा कम पड़ गया। अच्छा। अब वो भड़क गए कि ये कैसी बेअदबी है। अच्छा, उनको एक हाँ, सही कि है। सभी को मिला, हमको मिला ही नहीं। तो लड़की का भाई आ गया। उसने सोचा कि चलो मामू जी से लेके दे देते हैं, मामू जी को हम मना लेंगे। उन्होंने मामू वाला नरोटा उठा के खालू को पकड़ा दिया। अच्छा, मामू का नरोटा खालू को हाँ। दे दिया। खालू खुश हो गए। हमने कहा ठीक है भाई, मैंने तो नरोटा मिल गया। ठीक है। अब मामू भड़क गए, बोले अब तो ये मेरे साथ बेअदबी हो रही है, आपको तमीज़ नहीं है। इसके बाद खालू बोले कि देखो मेरा काम हो गया, मुझे नरोटा मिल गया, अब हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। मामू बोले कि भाई तुम्हें दिक्कत नहीं है, लेकिन भाईजान मुझे दिक्कत है। उन्होंने ऐसा बोल के उनका नरोटा छीन के अपने पास रख लिया। अच्छा, उनका नरोटा छीन लिया। हाँ, इसके बाद खालू ने मामू का नरोटा खींच के अपने पास रख लिया। इस तरह
मामू और खालू में पहले नरोटा की खींचातानी चलती रही। इसके बाद कुछ देर बाद जो खालू थे उन्होंने मामू की दाढ़ी पकड़ ली। अच्छा, दाढ़ी पकड़ ली। इसके बाद खालू ने भी मामू की दाढ़ी पकड़ ली। अब एक दूसरे की दाढ़ी पकड़ के खींच रहे हैं। अब इसके बाद थोड़ी देर में वो माहौल हो गया कि पता ही नहीं चल रहा था कौन किसको मार रहा है। इतनी भयंकर लड़ाई हो रही है, किसी के कपड़े फट रहे हैं, किसी के कुछ हो रहा है, किसके कितने पड़े किसी को पता नहीं। वो भयंकर लड़ाई, इतनी भयंकर लड़ाई इतनी बड़ी कि जो दूल्हा दुल्हन थे वो भी आपस में लड़ने लगे। और इस चक्कर में दुल्हन ने दूल्हे के थप्पड़ मार दिया। अच्छा, दूल्हा भड़क गया, बोले कि आपने तो हमारे साथ काफ़ी बेअदबी कर दी। उसने वहीं पर उसको बोल दिया तलाक तलाक तलाक, वहीं तलाक हो गया। अच्छा। और जो घर में औरतें बैठी हुई थी वो बोली या अल्लाह। इसके बाद वहाँ जो खवातीनें बैठी थी वो ये सब देख के वो भी कहने लगी या अल्लाह, मर गए मरदूर, ना फातिया ना दुरूद, एक नरोटे के चक्कर में ये जल जला। अच्छा, हाँ, ये कहानी थी वहाँ। हाँ, क्या है बढ़ेगा कितना है? 2.5 कुंटल। जाओ फ्रीजर में डरवाओ, जाके पूछने चले जाते हो बार बार। मौलवी साहब वो तो ठीक है आपने बात बताई, लेकिन ये बात आपने क्यों बताई? चलो बात तो खुशी की, लेकिन ये बात बताने की क्या ज़रूरत थी ये वाली? ये बात इसलिए हमने बताई है कि खुशियाँ जो है कब गम में बदल जाएं इसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए जिस पल में आप बैठे हैं उस पल को एंजॉय करिए। हाँ, ये बहुत बड़ा सबक आपने बताया है। अच्छा, मेरे हिसाब से अब आपसे मुद्दे की बात करते हैं, शादी गुलाम भाई के बारे में बात करते हैं। तो ये जो शादी हो रही है जनाब क्या है? अच्छा, खर्चा मांगने आया है। ये लो पकड़ो, जाओ निकलो। हाँ। तो ये जो शादी हो रही है ये कहाँ पे हो रही है और कौन कौन लोग आ रहे हैं? देखिए, ये शादी जो है ग्रैंड हयात होटल है, 5 स्टार होटल, उसमें ग्रैंड ये निकाह हो रहा है। ठीक है। उसमें मेहमान कौन कौन? इसमें मेहमान में अपने जो है पाकिस्तान के वज़ीर आज़म तशरीफ़ ला रहे हैं। और पाकिस्तान की जानी मानी हस्तियाँ जैसे शुएब अख्तर हो गए, इंजमामुल हक हो गए, ये सब तशरीफ़ ला रहे हैं। और इसमें पाकिस्तानी हुकूमत के आला अधिकारी और खेल जगत से बड़े बड़े स्टार आ रहे हैं। और इतना ही नहीं, और पाकिस्तानी फिल्म स्टार्स ये सब आ रहे हैं। और हिंदुस्तान से भी लोग आ रहे हैं। हिंदुस्तान से, बॉलीवुड से अपने अमिताभ बच्चन हो गए, ये जावेद अख्तर हो गए, ये तमाम जानी मानी हस्तियाँ ये सब यहाँ तशरीफ़ ला रही हैं। अरे इतने सब लोग आ रहे हैं? इतना नहीं, हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म को भी इनविटेशन दिया गया है। हाँ, वो बात अलग है कि वो आते हैं या नहीं आते हैं, ये अपना वो देखेंगे। बाकी इनविटेशन सभी को दिया गया है। मौलाना साहब ये बताइए, ये जो आप शादी बता रहे हैं, इतने इतने मशहूर हस्तियां आ रही हैं, तो अंबानी की शादी से भी लग रहा है ज़्यादा खर्चा हो रहा है यहाँ पे। उससे कम थोड़ी ना होगा। अरे तो ये कौन है ये जो विश्व सुंदरी भाई जिसने ऑफर किया है शादी का? तो समझ में नहीं आ रहा है। अरे जनाब चलिए। कहाँ चले? अरे जनाब वो निकाह पढ़िए चल के। अरे निकाह आज नहीं कल है। अरे नहीं जनाब, हमें आज ही चढ़ना है। कहाँ चढ़ना है? अरे घोड़ी पे। अरे तो सीधे सीधे बोलो ना, घोड़े पे चढ़ना है। आज नहीं बेटा, कल चढ़ना है। आज अभी जाओ। नहीं अभी चलो, अभी चलो। अरे अभी नहीं भाई, कल चलेंगे। अरे कितना उतावला है भाई। अरे निकाह कल है। हाँ, निकाह कल है इसका। हाँ, और फिर चढ़ना आज ही है। हाँ। कौन है मौलाना साहब जो इतना उतावला है? अरे यही तो है गुलाम। ये गुलाम है? यही गुलाम है। हाँ, दिखाओ शक्ल, दिखाओ अपनी इनको, देखो। ये गुलाम है? हाँ, यही गुलाम है। अरे ये कौन सा गुलाम है? ये गुलाम अहमद यही है। गुलाम अहमद ने गुलाम हैदर के चक्कर में आए। गुलाम हैदर कौन सा गुलाम? अरे वही सीमा। तो वो कहाँ यार, इनका निकाह है। इनका निकाह है? हाँ, इन्हीं के निकाह की बात कर रहे हैं हम। अरे यार इतनी देर से बातचीत हो रही थी। जनाब लगता है आप गलत फहमी के चलते गलत जगह आ गए हैं। आप अपनी तशरीफ यहाँ से ले जाएं, खुशी के माहौल को आप खराब न करें। ठीक है? ठीक है। चलो बेटा, तैयारी करते हैं, चल के चलो। तो दोस्तों, लगता है मेरे सूत्रों ने मुझे गलत जानकारी दे दी थी, तो मैं गलत जगह पे आ गया था। तो इस वीडियो को ज़्यादा सीरियसली मत लीजिएगा। बाकी बने रहिए आपके अपने शो BC सेंटर में। मिलेंगे अगले एपिसोड में नई BC के साथ।